जोंक का सपना शुभ या अशुभ, भगवान विष्णु ने बताया रहस्य। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन सार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्भुत कथा जिसका नाम है सपने में जोंक देखना शुभ है या अशुभ। क्या आप जानते हैं कि सपने में जोंक दिखना क्या होता है? आइए सुनते हैं भगवान विष्णु द्वारा माता लक्ष्मी को सुनाई गई प्राचीन कथा। वैकुंठ धाम में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु विराजमान थे। सदा की भांति लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, मनुष्य अपने जीवन में तरह तरह के स्वप्न देखते हैं। कुछ शुभ होते हैं, कुछ अशुभ, लेकिन मैंने सुना है कि स्वप्न में जोंक दिखना विशेष संकेत देता है। कृपया मुझे यह रहस्य विस्तार से बताइए। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, देवी, मनुष्य को स्वप्न संकेत स्वरूप मिलते हैं। जोंक का स्वप्न भी वैसा ही है। इसका अर्थ मैं तुम्हें एक कथा द्वारा समझाता हूँ। बहुत समय पहले समुद्र तट के पास धनेश्वर नाम का एक मछुआरा रहता था। वह दिन भर कड़ी मेहनत करता, जाल डालता, परंतु जितनी मछलियां पकड़ता उनमें से आधी चोरी हो जाती। उसका परिवार भूखा प्यासा रहने लगा। पत्नी अक्सर कहती, तुम परिश्रम तो बहुत करते हो, परंतु धन नहीं टिकता। कहीं कोई छिपा हुआ दोस्त तो नहीं? धनेश्वर बहुत सीधा साधा और भगवान विष्णु का भक्त था। रोज समुद्र में नाव डालने से पहले ओम नमो नारायण कहता था। एक रात थका हारा धनेश्वर गहरी नींद में सोया। स्वप्न में देखा उसके दोनों हाथों और पैरों पर काली काली जोकें चिपकी हुई हैं। जोकें उसका खून चूस रही थी और वह कमजोर होता जा रहा था। जितनी बार वह उन्हें हटाने की कोशिश करता, उतनी ही नई जोकें आकर चिपक जाती। भय से कांपते हुए वह अचानक जाग गया। उसका हृदय धड़क रहा था। उसने सोचा, हे नारायण, यह कैसा अशुभ स्वप्न है? क्या कोई विपत्ति आने वाली है? रात का समय था। धनेश्वर अपने छोटे से आंगन में बैठा हुआ जप करने लगा। तभी उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद धारण किए हुए प्रकट हुए। धनेश्वर आश्चर्यचकित होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मेरे स्वप्न ने मुझे डरा दिया है, कृपया इसका रहस्य बताइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, वत्स धनेश्वर, जोंक रक्त चूसती हैं। स्वप्न में जोंक देखना इस बात का संकेत है कि कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति या कोई बुरी आदत तुम्हारे जीवन से ताकत, धन और आनंद चूस रही है। जैसे जोंक खून पीकर शरीर को कमजोर कर देती है, वैसे ही तुम्हारी मछलियों को चोरी करने वाले लोग तुम्हारी मेहनत का फल चुरा रहे हैं। यह स्वप्न चेतावनी है कि तुम सावधान हो जाओ। धनेश्वर घबराकर बोला, प्रभु, तो क्या इसका अर्थ यह है कि मेरे परिवार पर संकट आने वाला है? भगवान विष्णु शांत स्वर में कहते हैं, वत्स, संकट तभी बड़ा होता है जब मनुष्य सावधान न हो। यदि कोई मनुष्य सपने में जोंक देखे तो उसे यह करना चाहिए। पहला, दूसरा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करे। तीसरा, तुलसी दल और जल मुझे अर्पित करे। चौथा, किसी निर्धन या भूखे को भोजन कराए। ऐसा करने से जोंक का अशुभ फल नष्ट हो जाता है। फिर चाहे कितनी भी बाधाएं हो, लक्ष्मी देवी की कृपा से धन समृद्धि टिकेगी। धनेश्वर ने प्रभु की आज्ञा मानकर वही किया। अगली सुबह से उसने अपनी नाव और जाल की रखवाली बढ़ा दी। मंत्र जाप और तुलसी अर्पण उसका दैनिक नियम बन गया। धीरे धीरे मछली चोरी बंद हो गई और उसका परिवार फिर से सुखी और समृद्ध हो गया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देवी, यही कारण है कि सपनों में जोंक देखना अशुभ संकेत है। यह मनुष्य को सावधान करता है कि कोई उसकी ऊर्जा, उसका धन या उसकी खुशी चूस रहा है। लेकिन यदि मनुष्य भक्ति और सत्कर्म से बचाव कर ले तो वही स्वप्न उसका मार्गदर्शन भी बन जाता है। माता लक्ष्मी मुस्कुराकर बोली, स्वामी, सच ही है। स्वप्न भय देने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य को चेताने और सही राह दिखाने के लिए आते हैं। दोस्तों, इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि जोंक का स्वप्न सावधान होने का संकेत है। यह धन हानि, शत्रु या बीमारी की ओर इशारा करता है। इसका उपाय यह है कि आप मंत्र जाप करें, तुलसी अर्पण करें, दान और सतर्कता रखें। ऐसा करने से जीवन में समृद्धि और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, यह थी भगवान विष्णु द्वारा सुनाई गई कथा, सपने में जोंक देखने का रहस्य। याद रखिए, सपनों का फल हमेशा सावधान करता है
और भगवान का स्मरण हमें हर संकट से बचाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल सनातन सार को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री विष्णु, जय माता लक्ष्मी।